students. We have started online tuition service for students of class 1 to class 2nd year. Interested students can submit thier online admission form through our official website. The link is in the description. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज क्लास 10th की बायोलॉजी का हमारे पास चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एस्थमा जो होती है ये एलर्जी की एक फॉर्म होती है जिसमें जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो ज़्यादा म्यूकस है वो बनता है और उसकी वजह से जो एयरवेज होती हैं ब्रोंकाई की तो वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, मतलब कि म्यूकस से वो भर जाती हैं और एयरवेज जो होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल नैरो हो जाती है। एस्थमा इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, के ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होती है और नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, के एयरवेज जो होती हैं ये बिल्कुल नैरो हो जाती हैं, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से वो भर जाती हैं। काजेस के वजूहात क्या हैं एस्थमा की? एस्थमा पेशेंट के जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट एलर्जेंस के लिए। एलर्जेंस अब किसको कहते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो एलर्जी को काज करते हैं। अब एलर्जी को कौन काज करता है? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलेंस। तो इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, के जो सेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट एलर्जेंस के लिए, जैसे स्मोक, डस्ट वगैरह। When exposed to any of such allergen, the sensitive airways, कि अगर कोई भी एलर्जन आता है मतलब कि ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, तो वो जो होते हैं वो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो क्या हो जाते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, कि मतलब वो सांस नहीं ले पाता कि जब उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या हैं कि ब्रोंकाई और वो एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं ये हमारे पास क्या है? एस्थमा जो है असल में ये दमे की बीमारी को कहते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, कि मतलब हर पर्सन में इसके सिम्टम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो मेजर सिम्टम्स है इनमें आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, मतलब सांस फूलना, वीजिंग के, जब सांस लेते हैं तो उनमें सीटी की सी आवाज़ आती है, वीजिंग मीन्स विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, और खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस जो होगी ये इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या हो? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ब्रोंकाई को आप देखें, ब्रोंकियल ट्यूब को आप देखें, और एक एस्थमल ब्रोंकियल ट्यूब को आप देखें, कि जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये नैरो हो जाती हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो वो क्यों नैरो होती हैं? क्योंकि वहाँ पर मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, इस वजह से तो जो एयरवेज होती हैं ये बिल्कुल नैरो हो जाती है। तो जो इनमें डिफरेंस आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक जो नॉर्मल लंग है वो ऐसी होती है, मतलब नॉर्मल एक ब्रोंकाई यहाँ पर ऐसा होगा, जबकि यहाँ पर देखिए कि जो एस्थमेटिक लंग होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें जो एयरवेज होंगी उनमें मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगी और इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा एयर भी पास नहीं कर सकती और कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, कि हमने कहा कि कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की एस्थमा में, तो वो केमिकल्स के जो डायलेट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को, तो एस्थमा के ट्रीटमेंट में हम वो यूज़ करेंगे। और ऐसी मेडिसिन जो होती हैं इनको इन्हेलर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है।